फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं भी ठीक हूँ। और हमारी निकी भी ठीक है और निकी के पापा भी ठीक है। और मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी बहुत दिनों से। और मैं ये बताना चाह रही थी कि निकी कैसे हुई और ये इसको ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आई। क्योंकि जब ये हुई तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, मतलब रोई नहीं जब ये हुई तो। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे ये पूरे 9 मंथ्स पूरे हो गए थे मेरे, तो ये पेट के अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर बच्चा रहता है, पानी होता है, वो मेरा पेट का पानी सूख गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप एक काम करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए पहले, क्योंकि मेरे को पेन ही नहीं उठ रही थी और 9 महीने 10 दिन मेरे को ऊपर हो चुके थे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए। फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो वहां पता चला कि पेट में जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है जिसमें बच्चा रहता है, वो फ्लूइड था नहीं। तो डॉक्टर ने कहा आप फटाफट जाइए और आपका ऑपरेशन हो रहा है, सीजेरियन हो रहा है। तो फिर मैं चली गई। जाती उन्होंने तुरंत मेरे को आधे घंटे में मेरा ऑपरेशन किया। करने के बाद जब ये पैदा हुई तो उन्होंने डॉक्टर्स ने इतना कहा था कि हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपके पेट में से थोड़ा बहुत पानी निकला है जिससे बच्चा होता है। पर पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ। ऑपरेशन था और मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो डॉक्टर्स ने जल्दीबाजी में इसको निकाला, पता नहीं इसको निकाला जब वो सीजर में इसको खींचा या इसके सर के ऊपर कोई दबाव प्रेशर पड़ा और इसकी कोई नस ब्लॉक हुई या कोई माइंड में डैमेज हुआ, हमें नहीं पता चला। अगले दिन मैंने पूछा, इनके पापा से पूछा कि बच्चा कहाँ है, मेरी गुड़िया हुई है कहाँ है। तो मैंने बोला उसको ऑक्सीजन पे रखा हुआ है। तो ऑक्सीजन पे एक दिन रखने के बाद मेरे को दे दी। देने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि दे दिया मुझे। देने के बाद मेरे पास थी, मैं फीड वीड वगैरह करा दी। 3 दिन तक ये ठीक थी। तीसरे दिन इसको फिट्स आने शुरू हो गए। जैसे फिट्स आने शुरू हुए तो हम लोग घबरा गए। घबराने के बाद फिर मैंने उसको नर्सरी में रखा। नर्सरी में 15 दिन रही ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे रहने के बाद ये अ, फिर उन डॉक्टर्स ने मुझे इसको दे दिया कि अब ठीक हो गए, इसको ले जाइए। और मैं हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में ये हुई मैं नहीं चाहती कि वहां का मैं नाम लूं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो हमारे लिए भी। तो फिर उसके बाद वैसे गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल था, प्राइवेट तो था नहीं। फिर उसके बाद इसको हम घर लेके आए। घर में फिट्स आने शुरू हो गए। फिर हम इसको तुरंत एम्स लेके गए। एम्स दिल्ली में जो है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, दिल्ली के एम्स में लेके गए। तो डॉक्टर्स ने इसको दवाइयां वगैरह दी, इसका एमआरआई सिटी स्कैन वगैरह सब कराया हमने। कराते कराते इसको फिर डॉक्टर ने, इसका जब सिटी स्कैन में रिपोर्ट आई तो उन्होंने ये बोला कि इसके माइंड में कुछ डैमेज है और इसको फिट्स आते हैं। तो फिट्स मतलब मिर्गी के दौरे वो आने शुरू हुए। तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दे दी और फिर धीरे धीरे इसका रूटीन चेकअप होने लगा। हम हर हफ्ते, हर 10 दिन में एम्स लेके इसको जाने लगे। और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, इसका हर एसीटीएच इंजेक्शन वगैरह और क्या बोलते हैं डाइट, कीटो डाइट उन्होंने दी। फिर हर तरह की कोशिश की उसको, वो कहते हैं स्टेरॉइड दिया गया इसको। हर चीज उन्होंने जो पॉसिबल था उन्होंने वो किया, मगर इसके फिट्स कम नहीं हुए। फिर हमने भी होप छोड़ दी कि चलो ठीक है, जो जैसा भी बच्चा हमारा है हमें तो उसके साथ आगे रहना ही है। फिर हम भी सेवा करते रहे इसकी। तो लास्ट में एक डॉक्टर था बहुत अच्छा, उसका नाम नहीं लूंगी मैं। उसने हमको सीधा बोला कि मैडम एक काम करो, आपका बच्चा ऐसा है तो आप इसको ना सीधा क्या बोलते हैं, इसकी सेवा पानी किए जाओ, आगे इसका, इन बच्चों की कोई लाइफ या उम्र नहीं होती। तो मैं एकदम से घबरा गई, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, ना इसके पापा ने छोड़ी ना मैंने छोड़ी। हमने कहा जैसा भी है जो भी है, हमारी लड़की है, हम रखेंगे। दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बस मैं आपको धीरे धीरे कनक के बारे में बताती जाऊंगी। और जैसे भी हो इसकी जो भी लाइफ जर्नी हुई मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। क्योंकि अब कनक का पापा उसको लेके बैठे हैं। ये है कनक, देना एक मिनट इसको। राधे राधे। ये है कनक, ये चलती फिरती नहीं है, ना गर्दन उठाती है ना ये बोलती है। बस बेड पे लेटी रहती है, क्रोलिंग होती रहती है, कभी इधर कभी उधर, उल्टी हो जाएगी, अपना मुंह पर कर लेगी, बस इतना। भूख लगेगी तो गागा या बुबू बोलती है और बेड पे ही ये रहती है। तो बस हम लोगों ने इसके साथ बहुत आगे भी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। माँ बाप है हमारा तो फर्ज है। धीरे धीरे हम इसको सोच रहे हैं कि ईश्वर और भगवान की जो कृपा हो वो तो होती ही है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और हम चाहते हैं कि कनक को आप लोगों का भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता रहे। बस हमें आपसे
यही है कि आप हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इसके लिए प्रार्थना करते रहें कि मेरी बच्ची जैसी भी है धीरे धीरे ठीक हो जाए, ईश्वर की कृपा इस पे हो जाए। हम मैं आपको और आगे वीडियो पे बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग भी सोचेंगे कितनी बड़ी वीडियो बना दी है। तो मैं अब ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, बंद करती हूँ, और फिर मैं अगली वीडियो पे आपको मिलती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज। और अब मैं वीडियो रखती हूँ। बाय। अपना ध्यान रखना। शुभ रात्रि। अभी रात हो गई है। बाय।